हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको भारत के ऊपर जो अरब थे उन लोगों का आक्रमण, कौन कौन अरबवासी भारत के ऊपर हमला किया था और भारत पे कौन सा ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत के ऊपर हमला किया था, ये पूरा डिटेल्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और मोहम्मद गजनी के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको इस्लाम धर्म बता दिया था कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, किस सिचुएशन में हुआ था। मुस्लिम भाई लोग पश्चिम दिशा के तरफ अपना चेहरा करके क्यों नमाज पढ़ते हैं। मुस्लिम लोग पूरे जीवन काल में हज की यात्रा क्यों ज़रूरी है। ठीक है, मुस्लिम भाई लोग एक दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम भाई लोगों का एक साल में कितना दिन होता है, पूरा डिटेल्स मैं बता चुका हूं कि मुस्लिम लोगों का पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है। वीडियो अभी तक आप नहीं देखें तो जाइए वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद जस्ट ये सेकेंड वीडियो है। अब भारत के अंदर मुस्लिम लोग एंट्री करेंगे, यानी मुस्लिम आक्रमण होगा भारत के अंदर, ये पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आपको बोर्ड के थ्रू एकदम कहानी के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझिएगा ध्यान से और सुनिए मेरी बातों को। देखिए, भारत के ऊपर सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। यानी मोहम्मद बिन कासिम जो है कि भारत के ऊपर पहली बार, है ना, यह मुस्लिम है और आक्रमण करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के ऊपर पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने आक्रमण किया था, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है कि भारत के ऊपर 712 ईस्वी में हमला करता है। कब? 712 ईस्वी में हमला करता है। और हमला करने के बाद एक जगह होता है जो आज पाकिस्तान में सिंध व मुल्तान, इस जगह को जीत लेता है मोहम्मद बिन कासिम। और वहाँ का एक शासक होता है जिसका नाम होता है दाहिर। दाहिर को ये हरा देता है, यानी दाहिर पर विजय प्राप्त कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम। कब? 712 ईस्वी में। अब मोहम्मद बिन कासिम जब भारत के ऊपर पहली बार मुस्लिम हमला करता है ना, मुस्लिम आक्रमणकारी है, भारत के ऊपर जब हमला करता है तो इसे भेजा कौन था? तो ये जो है कि अल हजाज के संरक्षक में क्या किया था, मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा ही क्यों था। देखिए, होता ये था कि भारतीयों का जो व्यापार होता है ना, पानी के माध्यम से, ठीक है, जो अरब देश के लोग हैं पानी के माध्यम से यानी समुद्र के माध्यम से ये लोग व्यापार करते थे। तो जो सिंध वाला एरिया है, जो मुल्तान वाला एरिया है, वहाँ पे जो शासक थे दाहिर, ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि अल हजाज की जो जहाज होती है जिसमें सामान जाता है, ठीक है, सिंध और मुल्तान वाले एरिया में कुछ जो कि जाट होते हैं वो क्या करते हैं, लूट लेते हैं। और अल हजाज को ये लगता है कि जो शासक दाहिर है इसने हमारे जहाज को लुटवा दिया है, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है दाहिर पर हमला करने के लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम आता है कहाँ पे, तो सिंध व मुल्तान वाले एरिया में, और राजा दाहिर जो होता है, शासक दाहिर, उसको हरा देता है और हराने के बाद धन दौलत लूट के चला जाता है। ये मोहम्मद बिन कासिम का जो भारत आने का उद्देश्य यही था कि हमारा जो धन दौलत जो है कि दाहिर के पास है उसे अपना लेना और भी ज़्यादा धन दौलत को लूट लेना और अपने धर्म यानी इस्लाम धर्म की प्रचार करना। तो याद रखिएगा कि भारत के ऊपर जो मुस्लिम लोग आक्रमण किए हैं उनका क्या उद्देश्य था, तो इस्लाम धर्म की प्रचार करना और धन दौलत की लूट करना। ठीक है, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम भारत कभी नहीं आता है, क्योंकि 712 में आ चुका है, तो अब भारत कभी नहीं आएगा, इसकी हो जाएगी मृत्यु। ठीक है, तो मुस्लिम धर्म जो है कि अरब देश से धीरे धीरे पश्चिमी के तरफ यानी तुर्क, इराक, ईरान सब जगह फैल रहा था धीरे धीरे। तो वहीं पर एक जगह होती है जिसका नाम होता है
गजनी। क्या नाम होता है जगह का नाम? गजनी। तो उस गजनी जो शहर है उसको बनाने वाला था जिसका नाम था अल्पतगीन, है ना। गजनी शहर को एक बनाने वाला व्यक्ति था अल्पतगीन। उस अल्पतगीन के शासन काल में, ध्यान सुनिए, जो गजनी शहर बना था, ठीक है, वो अल्पतगीन ने अपनी राजधानी भी बना दिया। क्या बना दिया? राजधानी। तो जो गजनी साम्राज्य बना था, उसी गजनी साम्राज्य का एक शासक होता है मोहम्मद गजनी, जो भारत पर हमला करेगा, वो भी 17 बार हमला करेगा भारत के ऊपर, ठीक है, जिसे हम एक सिंपल नाम से कह सकते हैं मोहम्मद गजनवी। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, मोहम्मद गजनी जो है कि अल्पतगीन जब शासक होता है गजनी साम्राज्य का, तो अल्पतगीन जो है कि क्या करता है कि ये तुर्क शासक होता है। कौन सा शासक? तुर्क शासक होता है। याद रखिएगा कि भारत के अंदर तुर्क आएगा पहली बार, वो किस साम्राज्य से आएगा? तो गजनी साम्राज्य से आएगा। मोहम्मद गजनी भारत में आएगा, वो कि तुर्क शासक। ध्यान सुनिए, कौन सा शासक? तुर्क शासक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के ऊपर पहली बार किसने, कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने हमला किया था, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत के ऊपर पहली बार तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो आपका आंसर होगा गजनी डायनेस्टी से। अभी मैं समझाऊंगा, यानी गजनी साम्राज्य से क्वेश्चंस आपको आंसर क्या देना है। देखिए, तो जो गजनी की राजधानी बनाया था, यानी गजनी शहर को बसाने वाला व्यक्ति, बनाने वाला अल्पतगीन था। ये 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य को बनाया था, जो कि एक तुर्क सरदार था। क्या था? तुर्क सरदार था। और इसने अपनी राजधानी गजनी ही बना लिया। कहाँ बना लिया? गजनी बना लिया। इसी के देख रेख में, यानी जब अल्पतगीन की जो बनाई गई गजनी साम्राज्य है, इसी साम्राज्य से एक शासक आएगा जिसका नाम होगा मोहम्मद गजनी। ये प्रथम तुर्क आक्रमण करेगा भारत के ऊपर, यानी पहली बार भारत देश के ऊपर तुर्क आक्रमण होगा, जो कि एक शहर भारत का है पंजाब। उस पंजाब पे पहली बार तुर्क आक्रमणकारी होगा, यानी तुर्क वाले हमला करेंगे। उस पंजाब का एक शाही राजा होता है जिसका नाम होता है जयपाल। क्या नाम होता है? जयपाल। तो याद रखिएगा, शाही वंश का राजा जो है कि जयपाल, पंजाब का जब राजा होते हैं, तो उस समय पहली बार तुर्क आक्रमणकारी भारत के ऊपर हमला करते हैं पंजाब वाले एरिया में। और किस डायनेस्टी के थे, किस साम्राज्य के थे? तो गजनी साम्राज्य के थे। कौन? मोहम्मद गजनी भारत के ऊपर हमला करेगा पंजाब में, जहां का शाही शासक जो है कि जयपाल था। ठीक है, और हमला करेगा कहां पे? तो पंजाब में, जो कि भारत में। क्लियर? चलिए, अब जानते हैं कि इसी में अल्पतगीन का एक गुलाम होता है और उसे दामाद होता है, यानी दामाद जो होता है ना, वो गुलाम होता है। अल्पतगीन का जो दामाद होता है वो अल्पतगीन का गुलाम होता है। जब अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद इसकी गद्दी पर बैठता है सुबुक्तगीन। जो दामाद होता है और गुलाम होता है वो सुबुक्तगीन, वो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? अल्पतगीन का दामाद या गुलाम कहिए। ठीक है, ये बैठ जाता है। तो इसका एक पुत्र होता है 971 ईस्वी में, इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी का जो जन्म जो है कि 971 ईस्वी में होता है। और ये गजनी धीरे धीरे, जब इसके पिताजी यानी सुबुक्तगीन जब साम्राज्य चला रहे होते हैं गजनी साम्राज्य को, उस समय एक जगह होता है खुरासान, उसी खुरासान का शासक होता है मोहम्मद गजनी। यानी जब इसके पिताजी सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठे थे, तो उस समय ये मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। क्या था? खुरासान का शासक था। जब ये खुरासान का शासक था, तो धीरे धीरे जब यह खुद शासक में आएगा, यानी जब यह 27 वर्ष की अवस्था में हो गया, 27 वर्ष का हो गया मोहम्मद गजनी, तो 998 ईस्वी में ये क्या करता है कि अब ये खुद गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठ जाता है। 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठ जाता है 27 वर्ष की अवस्था में। और यह क्या करता है
कि बगदाद के जो खलीफा थे, इराक का जगह है एक बगदाद, है ना, तो बगदाद के खलीफा से ये सुल्तान का पद धारण कर लेता है। सुल्तान मतलब समझ रहे हैं, जो तलवार वगैरह लेके चलते हैं, लड़ाई वगैरह करते हैं, यानी सबसे बड़ा पद सुल्तान का पद धारण कर लेता है मोहम्मद गजनी। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शासक है जिसने सुल्तान का पद धारण किया था, वो था मोहम्मद गजनी। ये प्रथम ऐसा शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था, मोहम्मद गजनी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन सा था, तो मोहम्मद गजनी। ठीक है, ये गद्दी पर बैठ जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद इसके विचार आने लगते हैं कि क्यों ना भारत पे या भारत के तरफ या पूर्वी देशों के तरफ चला जाए, क्योंकि गजनी में तमाम प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम यही था पानी की समस्या, है ना। पश्चिमी देशों में सबसे ज़्यादा समस्या है पानी और भोजन की समस्या। तो लोग जो है कि भोजन की तलाश में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे और धीरे धीरे भारत की तरफ ये लोग आते गए। तो मोहम्मद जो गजनी था वो भारत पर आक्रमण करता है, टोटल जो है कि 17 बार। कितनी बार? 17 बार भारत पर हमला करता है। अब जो 17 बार हमला करता है वो 1001 से लेकर के 1027 ईस्वी तक हमला करता है, रुक रुक के, यानी किसी एक वर्ष में किया तो फिर अगले वर्ष नहीं करेगा, है ना। ऐसे करके टोटल 17 बार आक्रमण करता है। तो पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शासक है जो भारत पर 17 बार हमला किया है या आक्रमण किया है, वो है मोहम्मद गजनी। अब ये 17 बार आक्रमण करता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो भारत के अंदर धन दौलत की लूट करना, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम भी आया था धन दौलत को क्या करने के लिए, लूटने के लिए और इस्लाम धर्म की प्रचार करने के लिए। ऐसे ही मोहम्मद जो गजनी है ये भी भारत आया धन दौलत को लूटने के लिए और इस्लाम धर्म की प्रचार करने के लिए आया। तो ये भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियों को तोड़ दिया, इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। ठीक है, और अरबी भाषा में बुत सिकन, बुत मतलब कि मूर्ति, है ना, बुत सिकन कहा जाता है। यानी मूर्ति भंजक और बुत सिकन के नाम से किस शासक को जानते हैं, तो मोहम्मद गजनी को, क्योंकि ये मूर्ति तोड़ देता था, है ना। जब भारत में आया था तो मूर्ति क्या किया था, तोड़ दिया था। अभी मैं आपको आगे कहानी बताऊंगा इसे क्या कहते हैं, भारत पर कितनी बार हमला किया है, 17 बार। इसे मूर्ति भंजक या बुत सिकन भी कहा जाता है। यह 1001 से 1027 ईस्वी तक टोटल 17 बार आक्रमण करता है भारत के ऊपर। देखिए, ये पहली बार भारत के ऊपर हमला 1001 ईस्वी में पंजाब पर करता है, जहां का शाही वंश का शासक जयपाल था, अभी मैंने आपको बताया था। तो पहली बार भारत के ऊपर तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनी के पिता का नाम क्या था, सुबुक्तगीन। मोहम्मद गजनी गद्दी पर कब बैठा गजनी डायनेस्टी में, तो 998 ईस्वी में। जब यह पहली बार भारत के ऊपर यानी पंजाब वाले एरिया में 1001 में हमला करता है, तो आपको यही याद रखना है कि मोहम्मद गजनी भारत के ऊपर पहली बार आक्रमण कब किया था, तो 1001 ईस्वी में। किस जगह पर, पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में। तो पंजाब का शासक कौन था, तो शाही वंश का शासक जयपाल हुआ करता था। आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है, सिर्फ 2 ही आक्रमण याद रखना है, पहला और एक और बताऊंगा 1025 वाला। ठीक है, यानी 1001, 1025 और 1027, 3 आक्रमण केवल आपको याद रखना है, जो कि केवल यही पूछा जाता है कंपटीशन में। तो 1001 में पंजाब में हमला करता है, जिसका शासक होता है शाही शासक जयपाल। 1025 में यह गुजरात में हमला करता है सोमनाथ पर, है ना, सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, जो सौराष्ट्र होता है यानी वहाँ पर हमला करता है, सोमनाथ मंदिर पर हमला करता है, और हमला करने के बाद 20 लाख दिनार लूट लेता है। 20 लाख दिनार लूट लेता है, यानी उस समय का पैसा कहिए 20 लाख दिनार, उस समय का जो रुपया कहिए या पैसा कहिए उस समय का था। अगर मैं वस्तुएं की बात करूं तो 700 मन सोना और 1200 मन चांदी सोमनाथ मंदिर से लूट कर चला जाता है।
अब सोमनाथ मंदिर पे ही क्यों आक्रमण करता है? तो जब ये सोमनाथ वाले एरिया के आसपास आक्रमण कर रहा था तो किसी ने इसको बता दिया कि सबसे ज़्यादा धन दौलत जो है कि मंदिर में आपको मिलेगा। अब ये मंदिर की तलाश करने लगा और वो मंदिर सोमनाथ मंदिर पे जब इसने हमला किया तो पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तो ध्वस्त करने के बाद जो भी सोना चांदी इसे मिला सब अपने साथ ले गया। तो 700 मन सोना और 1200 मन चांदी। आप लोग जानते हैं कि एक मन में 40 केजी होता है, एक मन में 40 केजी। तो सोचिए 700 मन सोना लेके गया है, मतलब कि 2800 केजी सोना लूट के लेके चला गया। 1200 मन चांदी यानी 12 चौक 48, 4800 किलोग्राम चांदी लेके चला गया, मतलब लगभग 5000 केजी जो है कि चांदी है ना, 2800 लगभग 3000 केजी सोना लेके चला गया। कौन? मोहम्मद गजनी। भारत को पूरा लूटा और सोमनाथ के मंदिर को पूरा बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो उस समय जो सोमनाथ मंदिर है या गुजरात है, उस गुजरात का शासक हुआ करते थे जिसका नाम था भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय। उसने कुछ नहीं कर पाया। तो क्या होता है कि एक राजा थे अहिल्यावाड़ के राजा जो है ना कि कोशिश किए कि हम जो है कि मोहम्मद गजनी को भारत के अंदर सोमनाथ मंदिर पर हमला न करने दे, सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने लगे अहिल्यावाड़ के जो राजा थे, बट उनको भी ये परास्त कर दिया। कौन? मोहम्मद गजनी। अब मोहम्मद गजनी जब लूट के धन दौलत जो है कि जब वापस जा रहा था, ठीक है, अपने देश वापस जा रहा था तुर्क, तो जाटों ने क्या किया कि जाट थी, कुछ छोटी छोटी जनजातियां थी, उन्होंने क्या किया, उस पे हमला करके कुछ धन को लूट लिया। बट उसको यही था कि उसको धन दौलत को बचा करके कैसे भी अपने देश लेके जाना है, कैसे भी बचा के वो अपने देश लेके चला गया। और जब अपने देश लेके चला गया तो उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो इन जाटों को हम छोड़ेंगे नहीं। फिर 2 साल बाद 1027 ईस्वी में फिर भारत आता है और भारत के अंदर जो जाट थे उनके ऊपर हमला करता है और हमला करने के बाद जाटों को बुरी तरह से हरा देता है। और हराने के बाद इस मोहम्मद गजनी की मृत्यु जो है कि आगे चल के 3 साल बाद 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो गजनी के बारे में जो डिटेल्स थी वो कहाँ से हम लोगों को प्राप्त होती है? तो गजनी के दरबार में रहने वाले कुछ कवि टाइप के थे, जिसमें से 4 जो है कि थे, जिसका नाम मैंने लिखा है अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी। ठीक है, ये 4 लोग थे जो मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। कौन कौन? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी। ये 4 लोग रहते थे दरबार में। तो अलबरूनी ने अपने पुस्तक में ये पूरा मोहम्मद गजनी का इतिहास उन्होंने वर्णन किया है, जहाँ से ये जानकारी मिलता है कि मोहम्मद गजनी कब कब भारत के ऊपर हमला किया है, कैसे किया है, क्या क्या लूट के लेके गया है, सब जो है कि अलबरूनी ने बताया है उस पुस्तक के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनी के बारे में आपको डिटेल्स बताया। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है, जो तुर्क में ही एक जगह थी गोरी, वहाँ का शासक था मोहम्मद गोरी, इसके बाद आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।